नमस्ते, वोकल न्यूज़ शहडोल में आपका स्वागत है। मैं हूं दिनेश वर्मा। हम हैं इस वक्त श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। मैंने सही बताया? यस सर। अच्छा, तो हम हैं स्टूडेंट के साथ में, ये सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं। यस सर। अच्छा, तो हम बात करेंगे कि इनकी प्रवेश परीक्षा कैसे होती है। क्योंकि मेडिकल से जितने लोग जुड़े होते हैं उनको बहुत इस समय जो है वो बहुत स्ट्रेस भी होते हैं। तो क्या करते हैं वो इस दौरान में स्ट्रेस मुक्ति के लिए, और कैसी पढ़ाई चल रही है उनकी, और भी सारी चीज़ें जानेंगे। आइए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? वैष्णवी सोनी। अच्छा, तो आप सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हैं? जी। तो कैसी पढ़ाई चल रही है आपकी? पढ़ाई बहुत अच्छी चलती है, हमको अच्छा पढ़ाया जाता है, हमको कोई स्ट्रेस नहीं रहता है। हम्म। जो प्रॉब्लम रहती है हम टीचर से बताते हैं। अच्छा, तो आप और- सेकेंड ईयर की स्टूडेंट? जी। और थर्ड ईयर के स्टूडेंट कौन है? अच्छा, थर्ड ईयर के स्टूडेंट इधर हैं। आप थर्ड ईयर के हैं? Yes, तो कभी ऐसा देखने को मिलता है कि जूनियर जो हैं वो सही से बिहेव नहीं कर रहे हैं, इनको औकात में लाने के लिए कुछ? नो सर, नो नहीं, सर, ऐसा ऐसा कुछ कुछ नहीं। नहीं होता। ओनली हम अगर हमको ऐसा कुछ लगता है तो हम उनको समझाते हैं और वो हमारे साथ कोऑपरेट करके भी चलते हैं। अच्छा, तो कुछ ऐसा रैंगिंग आप लोग इनके साथ कुछ नहीं करते? No, sir, कभी ragging कपड़े वपड़े नहीं धुलवाते? नो सर, ऐसा कभी नहीं करते। कभी नहीं? कभी नहीं सर। अच्छा, तो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट इधर हैं, तो ये सही बोल रहे हैं, ये कभी कपड़े नहीं धुलते? यस अच्छा। सर। तो पढ़ाई के दौरान में ऐसा कभी लगा आपको कि यहाँ ये इस चीज़ की कमी हो रही है, ये चीज़ और जोड़ा जाना चाहिए, जैसे टूल्स नहीं मिलते या लाइब्रेरी में बुक्स वगैरह नहीं है, ऐसा कुछ? सब कुछ अवेलेबल है। सब कुछ अवेलेबल है? यस सर। अच्छा, तो सीनियर्स यहाँ हैं इसलिए सब कुछ अवेलेबल है, या रूम पे भी जाने के बाद यही बोलते हैं नहीं सब कुछ सही है? नहीं, सब कुछ अवेलेबल है। सब कुछ अवेलेबल है। अच्छा, यहाँ सीनियर स्टूडेंट, क्या नाम है आपका? प्रतिमा विश्वकर्मा। अच्छा, तो जूनियर जो बोल रहे हैं वो सब कुछ सही बराबर बोल रहे हैं? हाँ, पूरा सब सही बोल बराबर बोल रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ कैसे आप लोग स्ट्रेस कैसे मेंटेन करती हैं? जैसे कि जो हमारे टीचर्स रहते हैं वो हमको समझाते हैं और फिर पढ़ाते भी हैं, इतने अच्छे से पढ़ाते हैं जिसमें से हम लोग को होते ही नहीं स्ट्रेस। अच्छा, और जो भी डाउट्स रहते हैं वो क्लियर करते हैं हमारे वो। ठीक है। तो सेकेंड ईयर से स्टूडेंट से हम जानने की कोशिश करेंगे कि इन लोगों की प्रैक्टिकल कहाँ से स्टार्ट होती है। प्रैक्टिकल जो है आप लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? क्या बताएं? वाइटल साइन। अच्छा, इसमें क्या होता है? बीपी चेक करते हैं, टेम्परेचर चेक करते हैं, SpO2 चेक करते हैं, पल्स चेक करते हैं। अच्छा, तो कभी ऐसा भी होता है कि मशीन खराब है तो मैं देख करके भी बता दूंगी कि इसकी बीपी कितनी होगी? अच्छा, नहीं, ये राजनीति में होता है कि ये जो पार्टी आ रहा है वो किस दल से है और कैसा क्या बिहेव है, उससे बताया जाता है कि बीपी उसकी कितनी होगी। अगर हार गई तो बीपी तेज होती है, और कम अगर वो जीत गए तो फिर तो खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। तो आप लोगों की जो प्रैक्टिकल है उसमें कभी आप लोगों को फेस करना पड़ा कि हाँ हम लोग स्टार्टिंग में ये दिक्कतें होती है? किसी तरह की दिक्कत होती है? नो सर। कोई दिक्कत नहीं? नो सर। अच्छा, तो थर्ड ईयर वाले जो लोग हैं वो सेकेंड ईयर को कैसे गाइडलाइन देते हैं, या फर्स्ट लाइन को कैसे गाइडलाइन देते हैं? वो हेडलाइन बनाते हैं कि ये पढ़ लो एग्जाम में आएगा, ऐसा कुछ? नो सर, ऐसा नहीं करते। उनको सब चीज़ें थ्योरी जो हमारा कोर्स होता है, सिलेबस होता है, उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई कराया जाता है। तो उनको प्रॉब्लम ही नहीं होता है एग्ज़ाम टाइम में कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, क्योंकि जो टीचर्स होते हैं हमारे वो बहुत अच्छे से पूरा सिलेबस A to Z पढ़ाई कराते हैं। तो आई थिंक उनको इतना स्ट्रेस का लेवल नहीं रहता। और थोड़ी बहुत एग्जाम के टाइम पे तो सभी को वैसे होता ही है। कितने बुक्स कितनी पढ़नी पड़ती है आप लोगों को? फर्स्ट ईयर में 9 सब्जेक्ट। 9 सब्जेक्ट? फर्स्ट ईयर में 9 सब्जेक्ट, और सेकेंड ईयर में फिर चेंज हो जाते हैं? सेकेंड ईयर में चेंज होते हैं सब्जेक्ट, अलग अलग सब्जेक्ट्स रहते हर हैं। साल अलग अलग हो जाते हैं? तो सेमेस्टर वाइज होता है या ईयरली है। ईयरली होता है सर। अच्छा, तो फिर इसी दौरान में आप ऐसा को कभी लगता है कि नहीं ये फर्स्ट ईयर के जो सब्जेक्ट हैं वो सेकेंड ईयर में काम नहीं आते, या कुछ बदलना चाहते हैं? फर्स्ट ईयर फोर्थ ईयर तक हमारे फर्स्ट ईयर बेस से भी होते हैं, सारे क्वेश्चन को रिलेटेड होते हैं। सारे क्वेश्चन से रिलेटेड होते हैं? फर्स्ट ईयर से हम फंडामेंटल स्टार्ट करते हैं, लास्ट में मैनेजमेंट, मतलब हमको पूरी चीजें सिखाई जाती हैं, केयर से लेकर पूरा। सीनियर्स की कुछ गाइडलाइन चल रही है आपके लिए? नहीं। अच्छा, आपके सहपाठी हैं? अच्छा, क्लासमेट हैं? हाँ। ठीक है। तो कभी ऐसा लगा कि नहीं अब जो सेकेंड ईयर में जो सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं उसमें कुछ बदलाव आने चाहिए? जैसे कई बार होता है, जब मैं मास कॉम से जुड़ा हूँ तो मैं ये कहूँगा कि हम लोग को फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर जो पढ़ाए जाते हैं उसमें चेंजिंग होने चाहिए। गीता में लिखा है परिवर्तन प्रकृति का नियम है, तो परिवर्तन आने चाहिए। ये चीज़ें जो है वो काम नहीं आती, अभी नई नई चीज़ें या पुस्तकें आ गई है, तो कुछ ऐसा देखने को मिलता है आपको?
सर ये जो नई नई पुस्तकों की बात रही है वो तो हर साल कुछ ना कुछ तो ऐड होता ही है। जैसे एडिशन चेंज हो जाता है या कि कोई राइटर से जो अपनी डेफिनेशन देगा उसके बाद कोई और देगा, तो ये चेंजेस तो नॉर्मली है, होते रहते हैं और होना ही चाहिए, ऐसा नहीं कह सकते हैं। लेकिन अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो शायद सुटेबल है। अच्छा, तो ये पूरे 4 साल की पढ़ाई है? यस सर। 4 साल की पढ़ाई है, तो 4 साल के बाद फिर कहाँ सेवा देना रहता है, कैसे डिसाइड होता है ये? सर इसमें 2 फील्ड रहता है, हम पढ़ा भी सकते हैं कॉलेज में और या फिर हम 4 साल के बाद ही? यस सर। अच्छा, तो ऐसा तो सुनने को मिलता है कि पढ़ाने के लिए तो पीएचडी करनी पड़ती है। नो नो नो, हमारे में ऐसा नहीं है सर, हम बीएससी वाले पढ़ा सकते हैं। बीएससी वाले पढ़ा सकते हैं? यस सर। बीएससी नर्सिंग करने के बाद टीचिंग कर सकते हैं और जीएनएम करने के बाद नहीं कराते, तो बीएससी नर्सिंग में दोनों रहते हैं, ट्यूटर भी रहता है और क्लिनिकल भी, दोनों कर सकते हैं। तो कहाँ पढ़ा सकते हैं ये? थ्योरेटिकल पढ़ा सकते हैं या प्रैक्टिकल भी पढ़वा सकते हैं? प्रैक्टिकल थ्योरी जो दोनों पढ़ा सकते हैं। जैसे कि हमारा पास आउट होगा एग्जाम के 4th ईयर के बाद, तो हम लोग कहीं भी अगर क्लिनिकल ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्राइवेट में कर सकते हैं, अगर एग्जाम फाइट करके गवर्नमेंट में जा सकते हैं। और ऐसे टीचिंग में भी होता है, प्राइवेट भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट भी कर सकते हैं, पर गवर्नमेंट के लिए पहले एग्जाम फाइट करना पड़ेगा और उसमें प्राइवेट के लिए अगर जाएंगे तो उसमें भी पहले हमको एग्जाम मतलब कि वो जो भी लेते हैं इंटरव्यू वगैरह वो सब चीज़ फाइट करना पड़ता है। तो यहाँ पढ़ाई करने के लिए आप लोगों को एंट्रेंस पेपर देने की जरूरत पड़ा था? नो सर, प्राइवेट ये प्राइवेट है, इसलिए यहाँ प्रवेश परीक्षा नहीं दिया आप लोग? नो सर। अच्छा, तो कोई भी चाहे तो ये नर्सिंग की पढ़ाई कर सकता है? नो सर, सिर्फ साइंस। केवल साइंस वाले? इसके लिए इंटर में ISC इंटरमीडिएट ऑफ साइंस होनी चाहिए? यस सर। बायोलॉजी सब्जेक्ट होना चाहिए। अच्छा, तो 4 साल के बाद जब हम सेवा देने के लिए जाते हैं तो फिर उसके पहले कुछ ऐसी मेन कुछ गाइडलाइन दी जाती होगी, कुछ मुख्य पॉइंट बताएंगे? कुछ ऐसी गाइडलाइन कि हाँ ये नहीं कर सकते, स्टार्टिंग में इस चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है, कुछ ऐसा? ऐसा तो कुछ नहीं सारी है। चीज़ें ध्यान में रखी जाती हैं? सारी चीज़ें ध्यान में रखी जाती हैं। अच्छा, आप लोग जब स्ट्रेस में होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें तो करते ही हैं, ऐसा कभी होता है कि हाँ ये जो आजकल 15 सेकंड के वीडियो आए हैं वो सब देखने को मिलता होगा, रूम पे आप देखती हैं ऐसा? नो सर। नहीं, रूम पे बहुत टाइम मिलता ही नहीं है? नो सर। उधर से कह रही हैं कि हमारा समय हो रहा है और इतनी मोटी जो पुस्तकें हैं वो इसमें पढ़ने को होती है। आप देखिए बाबा रे, ये सारी पढ़ जाती हैं आप? पढ़ना इतना सारा पढ़ना पड़ता है ये? यस सर। ये तो देख करके कभी ऐसा नहीं हुआ कि नींद आ गई हो देख करके ही? नो सर, ऐसा नहीं होता है सर। ऐसा नहीं होता है, पढ़नी पड़ती है फिर? अच्छा, इंटरेस्ट सर हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग है ये बुक्स पढ़ने के लिए, और ये ऐसे बहुत सारी बुक्स है जो कि हम सब रेफर करते हैं और पढ़ाई करते हैं। हमको बहुत इंटरेस्ट आता है क्योंकि जो हमारा फील्ड है बहुत इंटरेस्टेड है। अच्छा, कि हम अपने बारे में ही पढ़ते हैं उसमें कि हमारी साइकोलॉजी कैसी है, साइकोलॉजी में हम अपनी साइकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी अपनी बॉडी के बारे में पढ़ेंगे, बॉडी पार्ट के बारे में भी पढ़ते हैं। मेनली ये कहा जाए सर, जो हर एक चैप्टर होता है, हर एक जो यूनिट होता है, हर चीज़ में कुछ नया सीखने को मिलता है और बहुत इंटरेस्टिंग होता है। कुछ ऐसा कुछ आपको म्यूजिक हो, कोई गाना हो याद हो जो अभी स्पेशली कोरोना के टाइम में लोगों को मोटिवेट करने के ख्याल से वो बहुत अच्छा हो, कुछ ऐसा गाना कुछ गाना चाहे सारे लोग, हम लोग इंक्लूड होंगे सारे लोग। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफ़र हो सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हम नहीं जानते हैं कि कल क्या होने वाला है, लेकिन हाँ इस दौर में अब कोरोना के नए वेरिएंट आ रहे हैं, इस दौर में हमें सुरक्षित रहने के नए जो गाइडलाइन दिए गए हैं उसको पालन करना होगा। और इसी के साथ आप देखते रहिए वोकल न्यूज़ शहडोल। धन्यवाद।